महाकुंभ को लेकर उद्यमियों ने भी कसी कमर। वाराणसी महाकुंभ को लेकर काशी के लोगों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि महाकुंभ में स्नान के बाद लोग काशी अयोध्या का भी दर्शन करेंगे। इसके लिए जहां एक और प्रशासन चुस्त नजर आ रही है, तो वहीं उद्यमी भी अपनी तरफ से सेवा देने में तत्पर दिख रहे हैं। आज बनारस के जाने माने जयपुरिया स्कूल के चेयरमैन दीपक बजाज से एक खास बातचीत में बताया कि यह अमृत स्नान जो हमारे सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज पूरे भारत से या यूं कहें तो विदेश से लोग आकर प्रयागराज में कल्पवास करेंगे। यह हम लोगों के सनातनियों के लिए गर्व की बात है। दीपक बजाज ने कहा कि जिस तरह से सरकार हर संभव मदद कर रही है कुंभ के लिए, हम लोग भी निरंतर कुंभ को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। जो भी कुंभ में स्नान करने वालों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज से अभिषेक दुबे। और कुंभ, ये नाम सुन के ही शरीरों में तरंग हो जाती है, शरीर एक उमंग से भर जाता है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्योहार माना जा रहा है। क्योंकि हमारे सरकार जो है, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार, जी जोड़ मेहनत करके, जी जान मेहनत करके इसको हमारे जो सनातन प्रेमी हैं उनके लिए एक विशेष उपहार के लेकर आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कुंभ, अभी हम लोग जैसे कुछ दिन पहले अमृत महोत्सव ने मनाया। देखा जाए तो हमारी पूरी काशी, पूरा भारत अमृत महोत्सव में डूबा नजर आया। इसी तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने अमृत स्नान का एक आह्वान किया है, जो हमारे बनारस के उद्योगपतियों के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव और एक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। हमारे संग जाने माने बनारस के, क्या यूं तो कहें तो इनका परिचय देना उचित भी नहीं है, लेकिन हमारे दीपक बजाज जी हैं, जो इस कुंभ में क्या विशेष भागीदारी दे रहे हैं। और हम बात करें तो इनकी क्या क्या विशेष व्यवस्था कुंभ में होगी शरणार्थियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए। हम बात करते हैं दीपक बजाज। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अब हम बात करते हैं कुंभ की। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल और सबसे बड़ा त्यौहार माना जा रहा है, और है भी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अब उद्यमियों लोग की बात की जाए तो इसमें उद्यमी कितना इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? बहुत ही अच्छा अभिषेक जी, और निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवही सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजई सकल त्रिवेणी। तुलसीदास जी ने ये कहा है कि इस त्रिवेणी में केवल मनुष्य ही नहीं, देवी देवता किन्नर सब लोग जो है आकर के इस अमृत स्नान का जो है आनंद लेते हैं। सब लोग इसमें आते हैं। आज बात हम लोग करें पूरे विश्व से, तो 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में जो है अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। 40 करोड़ मतलब अपने पूरे भारतवर्ष की लगभग 1/3 आबादी जो है इस महाकुंभ का लाभ लेने के लिए आ रही है। सनातन गर्व का प्रतीक, विरासत और विकास का प्रतीक, हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे विश्वास का प्रतीक यह महाकुंभ वैसे तो 12 वर्षों में आता है, लेकिन अब की बार एक शुभ संयोग, शुभ नक्षत्र का ऐसा संयोग बन रहा है जो 144 साल बाद आ रहा है। तो हम यूं कहें कि इस पीढ़ी के लोग जो है भाग्यशाली हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके जीवन में जो है यह सुयोग्य अवसर मिल रहा है कि हम लोग इसका लाभ ले सके। देखिए, केवल 2.5 महीने में 40,000 एकड़ में बसाया गया स्थायी कुंभ जो है, जहां 12 किलोमीटर में केवल 44 घाट बने हैं, 5,000 एकड़ में जहां पार्किंग बनी है। आप सोचिए, इतना दिव्य भव्य व्यवस्था केवल 2.5 महीने के अंदर जो है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है सरकार अगर इस कार्य को कर रही है, तो निश्चित रूप से बहुत ही बधाई की पात्र है। अगर उद्योग और व्यापार की दृष्टि से इसको देखें तो देखिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो है यह महाकुंभ जीडीपी में भी योगदान देगा। हमारे बहुत से उद्यमी साथी
देखिए पग पग पर पुण्य है कहा जाता है, और हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी या सनातन में आस्था रखने वाला हर एक प्रत्येक व्यक्ति इस महाकुंभ को लेकर के बहुत उत्साहित है। बहुत से लोग जाकर के प्रयागराज में सेवा कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मन में ये सोच रखा है कि काशी चूंकि सर्व विद्या की राजधानी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जो प्रयाग आएंगे उनमें से बहुत से लोग काशी भी जाएंगे, अयोध्या भी आएंगे। तो कहीं न कहीं काशी में भी इस महाकुंभ का असर दिखने वाला है, तो उसको लेकर के चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे हमारे उद्यमी व्यापारी हो, हर लोग आतुर है आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा करने के लिए। लेकिन बात की जाए तो जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से सीएम द्वारा मीटिंग हुई और सीएम द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया कि कुंभ में आप लोग की कितनी भागीदारी होगी उद्यमी और वहाँ के लोगों के लिए? देखिए कमिश्नर साहब श्री कौशल राज जी से भी बातचीत हो रही थी, उनकी भी गाइडलाइन थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, मतलब सबका भाव ये की है कि काशी जो हमेशा से अतिथि देवो भव की परंपरा जहाँ हर समय बसती है, कोविड से लेके हर अवसर पे लोगों ने देखा है कि काशी में जो गंगा जमुना तहजीब कर लें या जो सनातन की बात कर लें या अतिथि सत्कार की बात कर लें, तो काशी उसमें सर्वोत्कृष्ट है। तो निश्चित रूप से हर एक प्रत्येक चीज़ जो हमारे तीर्थयात्री आएँगे उनको ये महसूस हो कि काशी जो है बाबा विश्वनाथ के गण जो यहाँ मौजूद हैं उनकी सेवा के लिए संकल्पित है। ये भाव झलकना चाहिए, जो जिस रूप में जैसी मदद कर सकता है, तन से, धन से, मन से, वो वैसी मदद करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से यह हमारा जो महाकुंभ है, सनातन का वैभव, शौर्य और संस्कार का प्रतीक है। और आने वाले 100 साल अभिषेक जी हमारे सनातन के पुनरुत्थान के, विश्व गुरु और विकसित भारत के लिए स्वर्णिम काल होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कहीं न कहीं इसी अमृत स्नान पे, इसी क्या नाम है, महाकुंभ पे कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उथल-पुथल करती नजर आ रही है, तो उस पे क्या कहेंगे? मतलब क्या उनका सोच है या क्या वो सनातन को कुछ और ही समझ रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल भी राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। सनातन हर व्यक्ति के रोम-रोम में है और सनातन से ही जो है संसार चल रहा है। और अगर कोई राजनीति कर रहा है तो राजनीति करने वाले जाने, उसका परिणाम जो है खुद ही जो है भगवान उनको देंगे। लेकिन कहीं भी इस सनातन आस्था के प्रबल केंद्र महाकुंभ में जो है कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों को मिल कर के जो है इस अमृत महोत्सव का आनंद लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए जो स्नान करेंगे, उनके लिए क्या संदेश? और हमारे युवा पीढ़ी जो कहीं न कहीं, कुछ युवा पीढ़ी सनातन से विमुख हो रहे हैं, जो देखा जाए तो उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि देखा जाए तो हमारा युवा पीढ़ी ही आगे सनातन को बढ़ावा दे रहा है, लेके जाएगा। देखिए समय बदला है और युवा भी जो है जब अपने बड़ों को देखते हैं जब संस्कारों का पालन करते हुए, तो कहीं न कहीं युवा पीढ़ी भी जो है हमारी जो है, मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारे संस्कारों को निश्चित रूप से और आगे लेकर के जाएगी। आप देखिए आज मंदिरों वगैरह में जाते हैं तो आपको दिखता है कि जितने वृद्ध लोग हैं उससे कई बड़ी संख्या में युवा जो है मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा ना कि जो आने वाला 100 साल है, हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो है एक बड़ा काल होगा और इसमें युवा ही सबसे ज़्यादा भूमिका निभाएँगे। जिस तरह से अभी देखा दीपक बजाज ने बहुत ही सरल और बहुत ही निष्ठा से युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ा है कि किस हमारी युवा ही जो आगे 100 साल तक के लिए सनातन को आगे बढ़ाएंगे। वाराणसी से अभिषेक दुबे, वॉइस इंडिया न्यूज।